हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले हैं टिफ़र के बारे में। ये एग्ज़ाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो भी बीएससी कर रहे हैं और जो बीएससी कर चुके हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के कोर्सेज हैं। पहला है इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसमें होती है एमएससी प्लस पीएचडी, और दूसरा होता है डायरेक्ट पीएचडी, जो कि उन बच्चों के लिए होता है जो अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो टिफ़र की जो फुल फॉर्म है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च। यकीन मानिए आईआईटी से कहीं ज़्यादा बेहतर और बहुत ही उच्च स्तर का कॉलेज है ये। मतलब ये जो संस्था है ये कहीं ना कहीं रिसर्च है, जो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं आईआईटी से बहुत ऊपर है। इसकी इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा है। और स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं। चलिए इसके बारे में आपको एक फुल रिव्यू देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा टिफ़र 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन। ओके, तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जैसे कि कैंपस एंड सेंटर्स, इसके कौन कौन से कैंपस हैं, कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स हैं, ठीक है ना। फॉर पीएचडी, एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी। जैसे मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस हैं पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी, है ना। एमफिल और एमएससी पर आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो मेनली एग्ज़ाम है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए है। और जैसा कि यहाँ बताया हुआ सेंटर ऑफ, ये एक बेंगलुरु में है। दो बेंगलुरु में के बेसिकली दो सेंटर्स हैं। और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल साइंसेज ये है ओनली फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ये मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। फिर बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, फॉर पीएचडी आपकी एमएससी होनी चाहिए या फिर एमए। एमए एक बार मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन आपके पास मैथ्स होनी चाहिए एज अ ऑप्शन, है ना। और इसके अलावा एम स्टैट, एम ई, एम टेक, ठीक है। और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बीए, बीएससी, बी मैथ, बी स्टैट्स, बीई, बी टेक। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी having or completing a master's degree by July 2022 are not eligible for IPH, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी। जो बच्चे अभी जुलाई 2022 तक अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल मतलब नहीं है। ओके, बाकी ये अदर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, बट हम तो मैथ्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी। तो सिलेबस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन। तो हमारा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2, बेसिकली ये एग्ज़ाम होता है 2 स्टेजेस में। तो स्टेज 1 का जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिलेबस में अलजेब्रा, एनालिसिस, ज्योमेट्री, टोपोलॉजी और ये जनरल। तो जनरली इसमें पिजन होल प्रिंसिपल, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी और एलिमेंट्री कॉम्बिनेटर्स, ठीक है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और एलिमेंट्री रीजनिंग विद ग्राफ्स, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यकीन मानिए ये कुछ ऐसा है कि जनरल, एक तरीके की जनरल नॉलेज इन मैथमेटिक्स, जो कि अक्सर हम अपने स्कूल टाइम से लेके ग्रेजुएशन के बीच में जो सीखते हैं, ठीक है। फिर जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दो में होता है, ठीक है। तो स्टेज 2 के बारे में आप देखोगे तो सेकंड जो स्टेज होती है उसमें उन्हीं जो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होते हैं उनको इसमें मौका दिया जाता है स्टेज 2 में, ताकि वो इसमें भी परफॉर्म करके और फाइनली अपना जो एडमिशन, अपना सिलेक्शन है उसको कन्फर्म कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ से बिगिन एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपकी ईमेल आईडी के साथ। उसके बाद आप अपना फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन के थ्रू भर सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बारी आ जाती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 और अदर्स 500, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स और आपके जो पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मोड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मान सकता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है लड़कों के साथ, उनकी फ़ीस जस्ट डबल है। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स के पास। देखिए यहाँ पे हर एक स्टेट में कौन कौन सी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर्स है वो यहाँ पे प्रॉपरली बताए गए हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेट में नहीं है एग्ज़ाम सेंटर, और यहाँ पे कुछ ही स्टेट हैं जिनके कुछ सिटीज़ में एग्ज़ाम सिटीज़ हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं टेस्ट टाइमिंग पे। तो देखिए,
आपकी जो टेस्ट टाइमिंग्स हैं वो मैथमेटिक्स के लिए आफ्टरनून सेशन है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहने वाला है टाइम। तो ये कंप्लीट एक वो था मतलब, ठीक है ना। और ये इसके अलावा देख रुकिए, ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। अब देखिए ये डेडलाइंस हैं, ठीक है ना। अब ऑनलाइन, और ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ है 8 अक्टूबर को। लास्ट डेट कब है इसकी? 31 अक्टूबर, जो कि बहुत पास आने वाली है। दिवाली से पहले ही आप इसे भर दे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो ट्रैफिक होता है वेबसाइट पे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे वेबसाइट स्लो हो जाती हैं और कभी कभी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो लेट फॉर्म भरने से बचें, हो सके तो आज या कल में ही इसको फिलअप कर दें। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 दिसंबर को इसकी डेट आ चुकी है। और इसके अलावा तो बस हमारे काम का इतना ही है। और प्रोग्राम स्टार्ट डेट 1 अगस्त 2023, मतलब जो इसमें क्वालिफाई होते हैं उनको 1 अगस्त 2023 से उनका प्रोग्राम ये स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मतलब उनकी IPHD, इंटीग्रेट PhD या PhD है, जिसमें उनका सिलेक्शन होता है वहाँ पर वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आई होप सो ये जो डिटेल्ड रिव्यू था, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। सो अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस एग्ज़ाम के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो IIT से भी कहीं ज़्यादा है। यकीन मानिए IIT की अपनी एक पहचान है, लेकिन अमॉन्ग द IITians, ठीक है ना, इस कॉलेज में जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस कॉलेज से अगर आप PhD करके निकलते हैं तो आपके पास एक बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है। इतना ब्राइट फ्यूचर कि आप इजीली किसी IIT में प्रोफेसरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं एक एज अ प्रोफेसर इन IIT, अगर यहाँ से PhD करके आप निकलते हैं। सो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा रेनाउंड है, बहुत रिस्पेक्टेबल टैग है टिफ़र का, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए, और इसका सिलेबस काफ़ी या बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है। ठीक है, तो इसके सिलेबस को एक बार ज़रा देखिएगा आप। अगर आपको लगता है तो स्टेज 1 में ज़रूर बैठिए। 11 दिसंबर इसकी डेट है और इसके लिए हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में इसकी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी भी आपको बताएं, और काफ़ी हद तक हम चीज़ें काफ़ी कुछ करा चुके हैं। तो इस एग्ज़ाम, चलिए इसके सिलेबस को एक बार रिव्यू करवा देते हैं आपको। तो इसके सिलेबस में जैसे कि स्टेज 1 में है अलजेब्रा। तो देखिए अलजेब्रा में यहाँ पे क्या क्या है, ये ग्रुप थ्योरी, और देखिए अब ये ग्रुप थ्योरी है, ठीक है ना। फिर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ मैट्रिक्स, सब कुछ लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है। यहाँ पे ये इनर प्रोडक्ट स्पेस और पॉजिटिव डेफिनेटनेस, ये अभी हम मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर करवाई देंगे। तो ये जो अलजेब्रा वाला पार्ट है वो मैं करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है ना। देखिए ये ग्रुप एक्शन एंड साइलो थ्योरम्स, ठीक है ना, एक ये मिसिंग है यहाँ पे और एक ये, बाकी आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सब कुछ मिल जाएगा इन दो चीज़ों को छोड़ के। फिर बात आती है एनालिसिस की, ठीक है ना। तो देखिए एनालिसिस में यहाँ पे क्या है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कन्वर्जेंस। देखिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें कि रीमान इंटीग्रेशन आपका थोड़ा सा रहता है। इसके अलावा ये देखिए एलिमेंट्री फंक्शंस, अगर आपको याद हो जब मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस मैंने डिटेल में करवाए थे। अगर आपको याद हो जब मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा रहा था तो मैंने बेसिक में ये एलिमेंट्री फंक्शंस करवाए थे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है टिफर में बहुत, क्योंकि आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है, उसकी रेंज और डोमेन के बारे में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, जस्ट बिकॉज आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपने उसको काफ़ी टाइम से देखा नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप उसको नहीं अटैम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी कुछ है उसका ऑलमोस्ट, है ना, अलजेब्रा एंड एनालिसिस में काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैंने अपने करीब 80% सिलेबस है, मैं इसको ऑलरेडी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी, इसको भी हम इसमें कंटिन्यूटी, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, है ना, यूक्लिडियन स्पेस, तो डेफिनेटली इनको भी पढ़ा दिया जाएगा टाइम के साथ साथ 11 दिसंबर से पहले, और आपके एग्ज़ाम्स भी, आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, नो डाउट। तो मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगा। बाकी अलजेब्रा वाला जो पार्ट है और एनालिसिस वाला पार्ट है, काफ़ी हद तक हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में करवा चुके हैं, तो इसको मैं पर्टिकुलर एक नए सेशन में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको कितना कितना क्या क्या पढ़ना है। ठीक है,
चलिए फिर अभी के लिए आई होप सो इतना काफ़ी है, और अगर आपको कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और आप IIT जैम्स या SIR नेट या गेट इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पे के ग्रुप्स में हम डाल देते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उन ग्रुप्स की लिंक मिल जाएंगी। सो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर चेकआउट कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हम हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।